सो है गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो जेके बोपी ने आज अपनी वेबसाइट पे एक कंसिडरेशन ऑर्डर अपलोड किया है, एक स्पीकिंग ऑर्डर अपलोड किया है इन कंप्लायंस टू कोर्ट ऑर्डर डेटेड इतना पासड बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एट श्रीनगर इन डब्ल्यूपीसी नंबर दिस सीएम नंबर दिस टाइटल्ड मुस्कान फारूक वर्सेस यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर्स। तो मुस्कान फारूक ये एक नीट यूजी एमबीबीएस एस्पिरेंट हैं। तो यहाँ पर इसने एक रिट पिटिशन फाइल की है बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट, एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है अंडर डेट 29 ऑफ अगस्त 2024। तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में जेके बोपी ने एक कंसिडरेशन ऑर्डर जारी किया है, एक स्पीकिंग ऑर्डर जारी किया है। तो यहाँ पर आपको सब समझ आ जाएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो मुस्कान फारूक इसने एक पिटिशन फाइल की है बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो पिटिशन में इसने ये लिखा है कि मैं एक नीट यूजी एस्पिरेंट हूँ, मेरा एप्लीकेशन नंबर इतना है, रोल नंबर इतना है। तो मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया है इस वाले सेंटर में। ओके, तो मेरे यहाँ पर 692 यहाँ पर मार्क्स आ रहे हैं एज पर रिवाइज्ड जो आपका नीट स्कोर एनटीए ने जारी किया था। तो उसके बाद यहाँ पर जो शेड्यूल था फॉर काउंसलिंग जो कि प्रेस्क्राइब किया था कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने फॉर फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए। तो जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर स्टेट कोटा था, डेट वाज शेड्यूल्ड फ्रॉम 21 अगस्त टू 29 अगस्त 2024। सो यहाँ पर उसमें गाइडलाइंस भी थी। तो यहाँ पर पिटिशनर जो कि मुस्कान फारूक हैं, इसने ये बोला है कि आई रिमेन्ड इन टच विथ वेबसाइट। तो ये बोल रही हैं कि मैं यहाँ पर वेबसाइट के कांटेक्ट में रही कंटिन्यूसली, लेकिन इन द मीन वाइल शी फेल सीरियसली इल। तो पिटिशनर यहाँ पर जो कि मुस्कान फारूक हैं, जिसने पिटिशन फाइल की है बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट, ये बोल रही हैं कि फिर मैं सीरियसली यहाँ पर बीमार हो गई। ओके, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, एंड मुझे एडवाइस किया गया था कि आप रेस्ट कीजिए फ्रॉम 7 अगस्त टू 18 अगस्त। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब जो पिटिशनर हैं, पिटिशनर उसको कहते हैं जो पिटिशन फाइल करता है बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट। ओके, तो पिटिशनर यहाँ पर ये मेंशन कर रहा है कि डेट द पिटिशनर वेल बिफोर 21 अगस्त 2024 डेट ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग प्रिस्क्राइब्ड बाय कॉन्वेंट। तो ये बोल रहे हैं कि मैंने अप्रोच किया है जेके बोपी ऑफिस, ओके, रिगार्डिंग पार्टिसिपेशन इन फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। लेकिन मुझे बोला गया है जेके बोपी की तरफ से कि काउंसलिंग ऑलरेडी यहाँ पर क्लोज हो गई है, काउंसलिंग प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पर ये इसका बहुत ही बड़ा क्लेम है कि मैं 21 अगस्त को जेके बॉबी विज़िट किया, मैंने वहाँ पर एक एप्लीकेशन डाली और वहाँ पर मुझे बोला गया है कि काउंसलिंग प्रोसेस ऑलरेडी क्लोज हो चुकी हैं। तो ये इसका बहुत ही बड़ा क्लेम है। एंड यहाँ पर मुझे बोला गया है कि आपने जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट कीजिए फिजिकली एट जे के बोपी ऑफिस अप टू 11 अगस्त 2024 टिल 2 PM। तो यहाँ पर ये पिटिशन में मेन पॉइंट्स हैं, जो जैसे मैंने बोला कि इतने पॉइंट्स हैं, इतना एप्लीकेशन नंबर है, इतना ये है। फिर मैंने रिप्रेजेंटेशन डाली जेके बोपी ऑफिस और मुझे बोला गया काउंसलिंग प्रोसेस ऑलरेडी क्लोज हो चुकी हैं। अब यहाँ पर इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, अब ये बोल रही हैं कि रिट पिटिशन में अब ये बोल रही हैं कि मुझे आप पार्टिसिपेट करने दो काउंसलिंग में। ओके, और मेरा कैंडिडेचर को कंसिडर करो, कंसिडर द कैंडिडेचर ऑफ द पेटिशनर एज पर हर मेरिट। तो मेरे कैंडिडेचर को कंसिडर कीजिए एज पर माय मेरिट फॉर अंडरगोइंग एमबीबीएस कोर्स। और यहाँ पर जो रेस्पोंडेंट है, रेस्पोंडेंट कौन है, जेके बोपी, जेके बोपी को डायरेक्ट कीजिए। ये जो पेटिशनर है मुस्कान है, ये बोल रही हैं कोर्ट को कि आप जेके बोपी को डायरेक्ट कीजिए टू कंसिडर द रिप्रेजेंटेशन, मेरी रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर कीजिए। ओके, ऑफ द पेटिशनर डेटेड इतना, जो मैंने रिप्रेजेंटेशन डाली है 21 यानी 21 अगस्त को जो मैंने रिप्रेजेंटेशन डाली है जेके बोपी ऑफिस में। ओके, जो मैंने रिप्रेजेंटेशन डाली है जेके बोपी ऑफिस में, उसको प्लीज़ आप कंसिडर कीजिए और मेरा कैंडिडेचर कंसिडर कीजिए एज पर माई मेरिट फॉर अंडर गोइंग एमबीबीएस कोर्स। और यहाँ पर आप डायरेक्ट कीजिए जेके बोपी को कि मेरी रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर कीजिए जो मैंने
21 अगस्त को डाली हैं। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ऑर्डर में ये भी लिखा गया है कि जो इसने रिप्रेजेंटेशन डाली हैं तो उसमें एक एंडोर्समेंट नंबर है, लेकिन उसमें जेके बॉबी की सील नहीं है। ओके, उसमें जेके बॉबी की सील नहीं है और ये क्लेम कर रहे हैं कि जो मैंने रिप्रेजेंटेशन डाली है तो वहाँ पर मुझे बोला गया है कि काउंसलिंग प्रोसेस ऑलरेडी एंड हो चुकी है। ओके, रिप्रेजेंटेशन ये बोल रही है कि मैंने 21 अगस्त को सबमिट की है, लेकिन एक मसला है कि जो आपकी काउंसलिंग हो गई वो तो फिर बाद में हो गई। 21 अगस्त को कोई काउंसलिंग नहीं थी, पहला राउंड आपका उसके बाद हो गया। ओके, आई थिंक 27 और 28 अगस्त को फिर आपकी पहला राउंड हो गया। ओके, फॉर चॉइस फिलिंग। ओके, सो यहाँ पर इसके बाद आप देख लिए, तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो वायरेज यहाँ पर। सो ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये कोर्ट ऑर्डर हैं। तो कोर्ट ने क्या बोला है कि यहाँ पर हम पिटिशन को डिस्पोज कर रहे हैं विथ ए रिक्वेस्ट टू रेस्पोंडेंट्स। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं रेस्पोंडेंट्स को, तो रेस्पोंडेंट्स कौन है? जेके बोपी टू कंसिडर। तो ये अब जो आपका कोर्ट है वो यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है जेके बोपी को कि आप कंसिडर कीजिए, किसी भी तरीके से आप कंसिडर कीजिए मुस्कान की रिप्रेजेंटेशन को। ओके, जो इसने फाइल की हैं जो इसने फाइल की हैं जेके बोपी ऑफिस में विद इन अ पीरियड ऑफ 10 days। उसके बाद पॉइंट नंबर 7, इन द इवेंट डेट एनी वैकेंसी स्टिल एग्जिस्ट। अगर कोई वैकेंसी एग्जिस्ट कर रही है द कैंडिडेट ऑफ द पर्सन में भी कंसिडर, इसका कैंडिडेचर आप कंसिडर कीजिए। ओके, ये कोर्ट बोल रहा है अब जेके बोपी को। द सेम मे नॉट बी constituted at a direction as a direction and to the BOP to consider in her favor even if she is ineligible। सो यहाँ पर बोला गया है कि द सेम मे नॉट बी कंस्टिट्यूटेड। तो यहाँ पर बोला गया है जेके बोपी को कि यहाँ पर अगर इफ़ शी इज़ इन एलिजिबल, अगर वो इन एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पर अपनी हिसाब से फिर देख सकते हो। आप पे हम यहाँ पर ये नहीं थोपने वाले हैं कि आप इसको कंसिडर कीजिए, आपको कंसिडर करना है। अगर वो इन एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पर क्लेम को कंसिडर नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर जेके बोपी अपना जवाब दे रहा है कि हमने यहाँ पर जेके बोपी वाइड नोटिफिकेशन नंबर दिस डेटेड दिस, हमने यहाँ पर बोला है कि इस नोटिफिकेशन में कि जो यहाँ पर आपका जो रोल नंबर वाइज लिस्ट जेके बोपी ने जारी किया था तो इसमें इन लोगों ने बोला था कि अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो आप यहाँ पर जेके बोपी को विजिट करना है एंड रेलिवेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं अप टू दिस डेट। ओके, ये अब जेके बोपी जवाब दे रहा है। ओके, वाइड दियर नोटिफिकेशन नंबर दिस डेटेड दिस। तो यहाँ पर जो आपका रोल नंबर वाइज लिस्ट आया था उसमें ये पॉइंट लिखा गया है था कि अगर आप यूटी जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं एंड अगर आपका नाम इस रोल नंबर वाइज लिस्ट में नहीं है तो आपको विजिट करना है फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट। उसके बाद जेके वो भी बोल रहा है कि वायरलेस नोटिफिकेशन नंबर दिस डेट दिस इट वॉज पब्लिश डेट कैंडिडेट्स बिलोंग टू यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हु क्वालिफाइड नीट जी हैविंग स्कोर इतना मार्क्स this candidates whose names। ओके, तो अब इस पॉइंट में बोल रहे हैं कि जो आपका नोटिफिकेशन जेके ने जारी किया था फॉर रजिस्ट्रेशन। ओके, फॉर रजिस्ट्रेशन टू काउंसलिंग। ओके, ये जो इंपॉर्टेंट सेटअप होता है जो आपको रजिस्ट्रेशन करनी होती है काउंसलिंग के लिए, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है एंड डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा तो यहाँ पर उसको कोई भी सीट हम नहीं दे सकते हैं। ये भी जेके बोपी ने उस नोटिस में मेंशन किया था। एंड जो प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन या टाइम बाउंड होता है तो यहाँ पर द कैंडिडेट शैल नॉट वेट फॉर लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर बोला गया है कि आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कीजिए, उस नोटिफिकेशन में बोला गया था। एंड ये भी बोला गया था कि अगर कोई बच्चा रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा तो फिर उसको काउंसिल में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे एंड उसका नाम भी पीएमएल में नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कि वो भी इस पॉइंट में बोल रहा है कि इट वॉज एंड पिटिशनर वॉज वेल अवेयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यट शी चूज नॉट टू रजिस्टर, तो इसने रजिस्ट्रेशन नहीं की है काउंसलिंग के लिए, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सेटअप होता है। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जेके बोपी ने यहाँ पर बोला है कि प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट हमने रिलीज़ किया है 3 सितंबर के दिन। ओके, तो यहाँ पर जो कि मेन पॉइंट है यहाँ पर आप देख सकते हो वायर इज द रिकॉर्ड्स रिवील डेट जेके बोपी डिड नॉट रिसीव एनी रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर जेके बोपी ये क्लेम कर रहा है कि हमने कोई भी रिप्रेजेंटेशन मुस्कान फारूक के थ्रू नहीं
ली हैं एट JKBOP ऑफिस। वाइल जैसे मैंने बोला कि पेटिशनर जो कि मुस्कान फारूक है, इसने बोला है कि मैंने 21 अगस्त को एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट की है एट JKBOP ऑफिस। तो इस वाले पॉइंट को यहाँ पर JKBOP डिनाई कर रहा है कि हमने कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं हमको मिली है फ्रॉम दिस पेटिशनर। ओके, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि and it was only after the cutoff date and closing of link and after the initiation of choice filling process on 27th of August। तो यहाँ पर 27th of August को फिर choice filling हुई है। ओके, and it was after the initiation of चॉइस फिलिंग। तो यहाँ पर जो 21 अगस्त है, 21 अगस्त को यहाँ पर पिटिशनर बोल रहा है कि मैंने रिप्रेजेंटेशन डाली है एंड JKBOP इस क्लेम को रिजेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर JKBOP बोल रहा है कि 27 अगस्त को फिर हमने चॉइस फिलिंग स्टार्ट की है और यहाँ पर फिर सिलेक्शन लिस्ट 3 सितंबर के दिन जारी किया है। ओके, तो ये भी बोला गया है कि ए कैंडिडेट हु इज़ नॉट रजिस्टर्ड विद JKBOP फॉर पर्पज ऑफ UG नीट काउंसलिंग 2024 कैन नॉट बी कंसिडर फॉर सिलेक्शन एट एनी स्टेज। तो ये भी बोला गया है कि जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं की है तो वो यहाँ पर किसी भी स्टेज पे काउंसलिंग नहीं कर पाएगा, उसको किसी भी स्टेज पे सीट नहीं मिलेगी। तो लास्ट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाउ देयरफॉर इन व्यू ऑफ द अबव द क्लेम ऑफ द पेटिशनर हैविंग बीन कंसिडर्ड इन लाइट ऑफ द रिकॉर्ड्स रूल्स गाइडलाइंस governing the field is found to be bereft of any merit and is hence rejected। so क्लेम को यहाँ पर JKBOP रिजेक्ट कर रहा है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम इस मुस्कान फारूक ने अपने आप पे यहाँ पर की है, कितना बड़ा फॉल्ट इसने अपने आप पे किया है, क्योंकि इसने रजिस्ट्रेशन नहीं की है, इसने फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है एंड इसको सीट नहीं मिली है एंड इसने यहाँ पर 692 स्कोर किया है। ये आप देख सकते हो कितनी बदकिस्मती है इसकी। ओके, 692 स्कोर किया है, फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं की है काउंसलिंग के लिए, फिर UTPML में इसका नाम नहीं आया है, चॉइस फिलिंग नहीं की है। तो फिर इसने देखा होगा कि मैंने ये गलती की है, फिर इसने यहाँ पर रिट पिटिशन फाइल किया है बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड यहाँ पर अब JKBOP ने स्पीकिंग कंसिडरेशन आर्डर पास किया है, जारी किया है और इसकी क्लेम, इसकी रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पर रिजेक्ट किया है एंड ये भी क्लियरली मेंशन किया है कि हम इसका कैंडिडेचर कंसिडर नहीं करेंगे एज कि इसने यहाँ पर अपना जो इसने रजिस्ट्रेशन नहीं की है काउंसलिंग के लिए, किसी भी स्टेज पे अब इस ये काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी, किसी भी स्टेज पे अब इसको सीट नहीं मिलेगी। एंड यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, एक इम्पॉर्टेंट सबक है आप लोगों के लिए कि कितना यहाँ पर ये संगीन मसला होता है रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग का। जैसे मैं पहले भी आपको बोल रहा था कि ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग, जो कि मेरे साथ जुड़े हैं चैनल पे, जो मेरे वीडियोस कंटिन्यूसली देखते हैं।